रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुनाव में हासिल की शानदार और ऐतिहासिक जीत। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना के बाद ट्रंप ने भरी हुंकार, समर्थकों को संबोधन में बोले, हमने सबसे अविश्वसनीय राजनीतिक जीत हासिल की। ट्रंप ने दिया बयान, कहा यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक पल, मेरा हर पल अमेरिका के लिए समर्पित। संबोधन में बोले ट्रंप, देश को सुरक्षित करने के लिए करेंगे काम, दूर करेंगे देश की गड़बड़ियां। ट्रंप ने दोहराया नारा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा, बोले मैं हर दिन आपके लिए लड़ूंगा और अमेरिका में स्वर्णिम काल लेकर आएंगे। ऐतिहासिक जीत के लिए ट्रंप ने अदा किया अमेरिका वासियों का शुक्रिया, अपनी पत्नी मेलानिया और बच्चों के प्रति भी जताया आभार। अपने संबोधन में ट्रंप ने अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क को भी किया याद, समर्थन के लिए जताया आभार। ट्रंप के सहयोगी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जेडी वैंस ने भी इस जीत को करार दिया ऐतिहासिक, कहा अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता। मतगणना के बीच ट्रंप को मिली कामयाबी की दोहरी खुशी, उनकी पार्टी ने सीनेट पर भी किया कब्जा। अमेरिकी चुनाव में जीते भारतीय मूल के 6 सीनेटर, मिशिगन से श्री थानेदार, वर्जीनिया से सुहास सुब्रमण्यम की जीत, कैलिफोर्निया से जीते रो खन्ना। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप को बधाइयों का लगा तांता। भारत के प्रधानमंत्री मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने दी शुभकामनाएं। इटली की पीएम मेलोनी ने भी दी ट्रंप को जीत की बधाई, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी दी शुभकामनाएं। कमला हैरिस को पछाड़कर डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल की शानदार जीत, 51% से अधिक मिले वोट। आखिरी वक्त में कमला हैरिस की कई इलाकों में जीत ने चौंकाया, लेकिन 47% के आसपास मतों पर सिमट गई कमला। ओहायो, टेक्सास, आयोवा, मोंटाना, मिसौरी में जीत के अलावा एरिजोना, जॉर्जिया और स्विंग स्टेट मिशिगन और विस्कॉन्सिन में ट्रंप को बढ़त, जीत में हुआ फायदा। अमेरिकी चुनाव की मतगणना में बढ़त मिलने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त के बाद से ही समर्थकों ने शुरू कर दिया था जश्न, जबरदस्त उत्साह में दिखे समर्थक। वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप के सिख समर्थकों ने लगाए नारे, सड़कों पर उतरकर मनाया जश्न। चुनाव परिणामों पर कल बयान दे सकती हैं कमला हैरिस, कैंपेन कमेटी ने दी जानकारी, कल समर्थकों को कर सकती हैं संबोधित। ट्रंप की कैंपेन कमेटी ने हैरिस समर्थकों पर कसा तंज, कहा ठंडा पड़ गया है पार्टी का मूड। कमला हैरिस को वॉशिंगटन डीसी, कोलोराडो, न्यूयॉर्क से इलिनॉइस में मिली जीत, लेकिन ट्रंप से पिछड़ गईं। एजुकेशन लोन पर नई नीति का ऐलान कर सकती है सरकार, 10 लाख तक के लोन के ब्याज पर मिल सकती है 3% सब्सिडी, सूत्रों के हवाले से खबर। हर साल 1 लाख छात्रों को सरकार दे सकती है ई वाउचर्स, बजट में किए गए ऐलान को किया जा सकता है लागू। डिजिटल अरेस्ट के मामलों में सुरक्षा के लिए किए जा रहे खास इंतजाम, स्काइप कॉल आते ही आएगी वार्निंग, कॉल करते ही दिखेगा स्क्रीन पर वार्निंग मैसेज। गृह मंत्रालय के I4C विंग और माइक्रोसॉफ्ट के बीच बैठक के बाद लिया गया फैसला, अब स्काइप कॉल से पहले लाइव वार्निंग देकर लोगों को करेंगे अलर्ट। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड पर सरकार ने लिया एक्शन, गृह मंत्रालय के साइबर विंग ने अब तक 6 लाख मोबाइल और 5 लाख से अधिक सिम कार्ड किए ब्लॉक। मिशन महाराष्ट्र पर राहुल गांधी नागपुर में दीक्षा भूमि जाकर की प्रार्थना, नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन और मुंबई में महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा से अभियान की शुरुआत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का राहुल गांधी पर निशाना, कोल्हापुर में बोले राहुल गांधी लाल किताब दिखाकर क्या कर रहे हैं, भारत जोड़ो नाम पर अराजकता फैलाने का हो रहा है काम। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ का देवेंद्र फडणवीस के अर्बन नक्सल वाले बयान पर पलटवार, कहा जिस लाल संविधान की बात फडणवीस कर रहे हैं वो खतरे में है, उसे बचाना है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का फडणवीस पर निशाना, कहा छत्रपति शिवाजी महाराज के विरोधी है फडणवीस।
वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी पहुंची मल्लपुरम चुनाव प्रचार में जुटी। पोते युगेंद्र पवार के चुनावी अभियान में उतरे शरद पवार, बारामती के ग्रामीण इलाकों का दौरा कर बदलाव की अपील। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का पीएम मोदी पर निशाना, भाषा पर उठाए सवाल, कहा भाषा का स्तर तेजी से गिर रहा है। सीएम योगी के बयान के समर्थन में आई बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता का बयान, राम मंदिर फैसले से लेकर कांवड़ यात्रा तक सब जगह कानून व्यवस्था दुरुस्त रही, क्योंकि यह योगी सरकार है जहां निष्पक्ष तौर पर कार्रवाई होती है। सीएम योगी के बयान पर बरसे समाजवादी पार्टी के नेता, कहा उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है। मध्य प्रदेश में बुधनी उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना, कहा केंद्रीय कृषि मंत्री के चुनाव क्षेत्र में किसानों को खाद के लिए जूझना पड़ रहा है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेता उद्धव ठाकरे का ऐलान, सत्ता में आए तो महाराष्ट्र के हर जिले में लगाएंगे छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा, कहा मैं शिवाजी का मंदिर बनाकर दिखाऊंगा। कोल्हापुर की रैली में उद्धव ठाकरे ने किए 5 वादे, महिलाओं और लड़कियों के अलावा किसानों को राहत देने पर जोर, कहा महंगाई पर भी करेंगे कंट्रोल। कोल्हापुर में माता महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर का भी दर्शन करने पहुंचे उद्धव ठाकरे, लिया माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद। राजस्थान में उपचुनाव के लिए जोर पकड़ रहा है प्रचार, टोंक में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बिरवा ने मांगे वोट। राजस्थान के दौसा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की रैली, उपचुनाव में पार्टी के लिए मांगे वोट। यूपी के सीएम योगी के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा बांटने वाले भी तुम, काटने वाले भी तुम। मल्लिकार्जुन खड़गे का योगी पर पलटवार, कहा हुकूमत और पैसा तुम्हारे पास है, गरीबों को सिर्फ गुलाम रखने का इरादा है इनका, इस बीजेपी के एजेंडे को तोड़ दो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा चुने अपना भारत, आपको चाहिए न्यायपूर्ण माहौल या एकाधिकार, रोजगार या सामंतवाद। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की सख्त चेतावनी, कहा जो देगा आतंकी को शरण उसका घर जमींदोज होगा। मनोज सिन्हा ने किया ऐलान बेगुनाह को छेड़ो मत, गुनहगार को छोड़ो मत, आतंकियों को शरण देने वालों पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, यह न्याय है, यह अत्याचार नहीं है।